नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक घटना से हड़कंप मच गया था। यहां केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी के साथ सरेआम छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। रक्षा खडसे की बेटी मेले में अपने दोस्तों के साथ गई थी। उनकी सुरक्षा में बकायदा गार्ड भी साथ में थे, लेकिन मनचलों ने गार्ड के साथ भी बदसलूकी की। इसके बाद रक्षा खडसे खुद शिकायत लेकर थाने गई। कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इस केस के बाद महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। बेहतर कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली डबल या कहो ट्रिपल इंजन सरकार के दावे की पोल खुल गई है। जब केंद्रीय मंत्री की बेटी ही सुरक्षित नहीं हो तो आम महिलाएं, बेटियां या बच्ची सुरक्षा कैसे करेगी ये पुलिस? इस सवाल के साथ राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा गया है और यह लेटर लिखा केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की ननद रोहिणी खडसे ने। इस लेटर के जरिए रोहिणी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एक स्पेशल पावर की मांग की, एक ऐसी मांग जिस पर उठ रहे हैं कई सवाल। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। शरद पवार गुट की नेता का छलका दर्द, राष्ट्रपति को लेटर लिख भावुक अपील। उठे सवाल, कितनी जायज ये मांग? बीजेपी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे की बेटी रोहिणी खडसे अपनी एक अपील को लेकर चर्चा में आ गई है। उनकी ये मांग थी कि महिलाओं को एक खून माफ होनी चाहिए, यानी महिलाओं को एक हत्या की इजाजत मिल जानी चाहिए। यह स्पेशल पावर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर मांगी। लेकिन ऐसा क्यों? इतनी बड़ी मांग जो सीधे सीधे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की है, क्यों रोहिणी खडसे ने ऐसी मांग की? इसकी वजह है महाराष्ट्र में बढ़ते महिला अपराध के आंकड़े। उनकी इस मांग के पीछे एक मार्मिक वजह थी। महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध को लेकर गंभीर चिंता थी, लेकिन इसे असंवैधानिक माना जा रहा है। रोहिणी खडसे शरद पवार गुट वाली एनसीपी की नेता है। उन्होंने राष्ट्रपति को लंबा चौड़ा लेटर लिखकर कहा कि हमारा देश महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी के देश के रूप में माना जाता है, जो शांति और अहिंसा का बहुत बड़ा प्रतीक है, लेकिन हमसे माफी मांग रहा है। वजह वही है, आज देश में महिलाएं बड़े पैमाने पर असुरक्षित है। हर गुजरते दिन के साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 12 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। अध्यक्ष महोदया, सोचो स्थिति क्या होगी। हाल ही में विश्व जनसंख्या समीक्षा सर्वेक्षण आया है। इस सर्वे में दुनिया के कई ऐसे देश का जिक्र किया गया है जो महिलाओं के लिए असुरक्षित है। इस सर्वे के मुताबिक भारत को एशिया का सबसे असुरक्षित देश बताया गया है। महिलाओं का अपहरण, महिलाओं के गायब होने के तरीके, घरेलू हिंसा और अन्य गंभीर मुद्दे भी शामिल है। इसलिए हम सभी महिलाओं की ओर से मांग करते हैं कि हमें एक हत्या माफ कर दी जाए। हम अत्याचारी मानसिकता, बलात्कारी प्रवृत्ति, लचर कानून व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। मैडम महारानी तारा रानी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर ने हमारे राज्य और देश पर आए संकट को देखते हुए तलवार उठा ली थी, तो हम अपने समाज को सुधारने के लिए क्यों पीछे रहे? हमें आशा है कि आप हमारी मांग पर उचित विचार कर हमारी मांग को स्वीकार करेंगी। रोहिणी खडसे ने इस मांग के पीछे हवाला लचर और निष्क्रिय कानून व्यवस्था का दिया है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी का नियंत्रण है, फिर भी शक्ति अधिनियम जैसे कड़े कानूनों को लागू करने में देरी की जा रही है। वजह जो भी हो, रोहिणी की इस मांग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी इस अपील पर शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि खडसे को बताना चाहिए कि वह किसकी हत्या करेंगी। सियासती लोगों के साथ साथ आम लोगों ने भी सवाल उठाए। लोगों ने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, ये असल में महिलाओं की ही दुश्मन है। ये पुरुष के मन में महिलाओं के लिए नफरत पैदा करना चाहती है, जिससे ये समाज महिलाओं के अधिकार को छीन ले। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, ऐसा हुआ तो महिलाएं इसका सदुपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा करेंगी। पहले से ही वो पुरुषों को फर्जी केस में फंसा रही हैं। हो सकता है कुछ लोग रोहिणी खडसे की मांग को सही भी ठहराए। उसकी वजह भी देरी से मिलने वाली न्याय व्यवस्था है, क्योंकि आज जब किसी के साथ कोई भी घटना घटित होती है तो मामला दर्ज होने में कई दिन लग जाते हैं। फिर एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो सुनवाई में समय लग जाता है। लेकिन इसका मतलब कानून व्यवस्था को हाथ में लेना बिल्कुल भी नहीं है। न रोहिणी खडसे की ये मांग जायज ठहराई जा सकती है। हाल ही में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें एक गलत आरोप, झूठी शिकायतों ने कई लोगों को जेल पहुंचा दिया। कुछ मामलों में तो बेकसूर लोगों ने कई सालों की सजा भी काटी। बाद में पता चला कि बदले के चक्कर में उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। चूंकि रोहिणी खुद एक नेता है, राजनीति में काफी सक्रिय है, इसके साथ ही वकील भी है जो लोगों के न्याय के लिए लड़ती है, तो ऐसे में उनको चाहिए कि कानून हाथ में लेने की मांग की बजाय खुद पीड़ित के लिए
न्याय की लड़ाई लड़े, पीड़ित का साथ दे, ना कि कानून का मिसयूज करने वाली मांग करे। बहरहाल रक्षा खडसे की इस मांग पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।